हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत में हम क्या करते हैं, हर चीज़ को 100 में निकालते हैं। मान लीजिए आपके 600 में 420 नंबर आए, तो हम कहेंगे प्रतिशत बताओ कितना आया। तो अब जब आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 70%। और प्रतिशत को हम लिखते हैं इस चिन्ह से, इस साइन से लिखते हैं प्रतिशत। तो जैसे 10% है तो हम लिखेंगे 10%, 50% है लिखेंगे 50%। तो ठीक उसी तरह जैसे आपके 600 में 420 नंबर आए तो हम कहेंगे 70% नंबर आए। मतलब 600 में तो 420 आए हैं, लेकिन अगर आप 100 के हिसाब से देखें तो 70% आए हैं, यानी 100 में 70। तो 100 में हमको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए हम प्रतिशत का यूज़ करते हैं ताकि हर चीज़ को हम 100 में देख सकें। जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके घर पे किसी ने आपको दवा दी और उसके बाद आपको कुछ आराम मिला दर्द में। तो वो आपसे पूछेगा कि कुछ आराम मिला, आप कहेंगे हाँ मिला। वो कहेगा कितना मिला। तो अब आप कैसे बताएंगे उसको? आप कह सकते हैं हाँ 100 में 70 हो गया है अब। तो ऐसे उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका दर्द कितना कम हो गया है। तो इसीलिए प्रतिशत का यूज़ बहुत अच्छा होता है चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। इसीलिए हम प्रतिशत का हर जगह मैथ्स में यूज़ करते हैं और इसीलिए इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको निकालना है 500 का 15%। तो जहाँ पे प्रतिशत लगा हो, ये इसका मतलब होता है बटे 100। तो और का जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब होता है गुणा। तो प्रतिशत निकालने में हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे का लगा हो वहाँ पे गुणा होगा, जहाँ पे प्रतिशत लगा हो वहाँ पे होगा बटे 100। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 500 का मतलब गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। तो बटे 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 0 से काट दिया, ये 0 इस 0 से काट दिया। 15 पच्चे 75, तो आ गया हमारा 75। तो 500 का 15% कितना हुआ? 75। अब मान लीजिए आप एक दुकान पे गए जहाँ पे 500 का सामान था और 15% की छूट मिल रही थी, यानी 75 रुपये की छूट मिल रही थी। तो आपको 75 रुपये आपके बच जाएंगे। तो 500 में आपको कितने देने पड़ेंगे? 500 में से 75 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक कैरी लिया, यहाँ पे एक कैरी लिया, तो 10 में से 5 गया, बचा 5। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया, बचा 2 और 4। तो आपको 425 रुपये दुकानदार को देने पड़ेंगे क्योंकि आपको 75 रुपये की छूट मिल गई। तो इस तरह से हम प्रतिशत के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम कुछ सवाल देखेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिए हैं, जैसे 3050 का 10%। तो हमेशा याद रखिएगा जब 10% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर लास्ट में 0 लगा है तो 0 को हटा दीजिए। तो मैंने पूछा आपसे, मान लीजिए मैंने पूछा 100 का 10% बताओ, तो आप एक 0 हटा दिए। 100 का 10% होगा 10। वैसे 200 का 10% कितना होगा? 20। 300 का 10% कितना होगा? 30। तो एक जब 10% निकालना होता है तो हम लास्ट के 0 को बस हटा देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे। 3050 है, इसका 10% निकालना है तो हम सीधे कह सकते हैं कि 305 होगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो 3050 लिखेंगे, का मतलब मैंने बताया गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये 0 इस 0 से कटा, ये 0 इस 0 से कटा, देखिए 305 आपका आंसर आ गया। अब देखिए 750 है जिसका हमें 1% निकालना है। तो 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 0 को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 0 है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 750 गुणा 1/100। तो 1 0 तो कट जाएगा, अब दूसरा 0 कटेगा नहीं। तो जब यहाँ पे कोई 0 नहीं होता है तो हम 1 0 को काटेंगे और यहाँ से क्योंकि 1 0 काटा है हमने तो एक अंक के बाद हम लगाएंगे पॉइंट, दशमलव। तो 1 0 था उसको हमने काट दिया। अब 1 0 को काटा लेकिन यहाँ पे कोई 0 नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 0 काटने के बदले में एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद हम लगाएंगे दशमलव। तो यहाँ पे आ गया 7.5।
तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक ज़ीरो तो हमने काट दिया, लेकिन एक ज़ीरो और काटना था हमको, जो कि यहाँ पे था नहीं, तो हमने क्या किया, उसको काटा और एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। तो 7.5 इसका आ गया। 750 का 1% कितना हो जाएगा, 7.5। उसी तरह 160 का हमको क्या करना है, 25% निकालना है। तो 25% निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो 4 चक्कू 16 और ये 0, तो आ गया 40। 160 का 25% कितना होगा, 40। अब ये आया कैसे, तो 160 लिखेंगे, का के लिए हमने लगाया गुणा 25% के लिए क्या बताया था, बटे 100। तो अगर आप 25 एकम 25 चक्कू 100 करेंगे तो देखिए क्या आ गया, 160 गुणा 1 तो 160 ही रहेगा और बटे 4, तो वही आ गया। तो आपको जब भी 25% निकालना आप सीधे 4 से उसका क्या करिए, भाग दे दीजिए उस नंबर को। अगर मैं आपसे बोलूँ 500 का निकालिए 25%, तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक इधर चला गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 2 इधर गया, 4 पंजे 20, तो 125 हो जाएगा। इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 252 है, इसका हमको 20% निकालना है। तो 20% निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले हम इसको सीधे सीधे करते हैं। तो ये 252 का मतलब गुणा 20 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो एक ज़ीरो से कट गया। अब दूसरा ज़ीरो काटने के लिए ना यहाँ पे कोई ज़ीरो है ना यहाँ पे कोई ज़ीरो है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक ज़ीरो काटिए और यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आप यहाँ पे भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक जगह पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। तो हो गया, ये कितना हो गया, 25.2 गुणा 2। तो 25 दूनी हो गया 50, 25 को जब आप 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो याद रखिएगा यहाँ पे दशमलव लगा है, तो हम दशमलव यहाँ पे भी लगाएंगे, और 2 दूनी 4, तो 50.4 आ जाएगा। यहाँ पे आप सीधे सीधे कैसे कर सकते थे, 252 दिया था, इसका 20% निकालना था, तो आप सीधे क्या करते, पहले 10% निकालते हैं। तो 10% के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक ज़ीरो लास्ट का हटा देंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो कोई ज़ीरो है नहीं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़ीरो था नहीं, इसलिए मैं काट नहीं सकता था, तो मैंने एक अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो इसका मतलब हुआ मैंने एक ज़ीरो काट दिया। अब हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो काटने से क्या आ गया, ये आ गया 10%। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। तो 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये था 10%। एक ज़ीरो काटने से आया 10%, फिर हमने उसको 2 से गुणा किया तो आ गया पूरा 20%। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। यहाँ पे 13% निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं 10%। तो 13 का मतलब हुआ 10% प्लस 3%। तो पहले 10% निकालिए। 10% निकालने के लिए क्या, इसका एक ज़ीरो काट दीजिए, तो आ गया 10% यानी 85। और 3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3% इसका सीधे सीधे निकाल लेते हैं। सीधे सीधे कैसे, 850 गुणे 3 बटा 100। अब ये एक ज़ीरो से कटा, दूसरा ज़ीरो हम काटने के लिए कोई ज़ीरो नहीं है, तो हम एक ज़ीरो काट के यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो अब इसको आप गुणा ऐसे कर सकते हैं, 8.5 को 3 से ऐसे करेंगे, 3 पचे 15, एक गया कैरी, 3 अट्ठे 24 और एक 25। लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 85 मेरा आया था 10% और 3% कितना आ गया, 25.5। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 85 में जोड़ देंगे 25.5। यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो है। याद रखिएगा कि आप ऐसे ना लिखिएगा इसको, 85 और 25.5 ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे आता है।
इसीलिए हमने यहाँ लिखा, ऊपर दशमलव के बाद हमने मान लिया 0 है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 5, 5 5 10, कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, तो 110.5। तो ये देखिए 13% हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। हम इसको दिमाग में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं दिमाग में? अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, 850 का 10% आप फ़ौरन कैलकुलेट कर सकते हैं कि 85 होगा। फिर 1% निकाल लीजिए 850 का। 1% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 2 ज़ीरो काटने पड़ते हैं। तो 1 ज़ीरो तो हम ऐसे ही काट सकते हैं और दूसरा ज़ीरो काटने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना आ गया? 1%। 1% निकालने के लिए 2 ज़ीरो काटे हमने। एक तो था वो काट दिया और एक नहीं था, इसलिए हमने एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया कितना होता है? 24 और 5 तिया कितना होता है? 15। 5 तिया कितना होता है? 15। तो 0.5 है और इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15। लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 25.5। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।